जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल में सौरमंडल का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जो है कल पढ़ा था कि शुक्र और वरुण पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। बाकी जो ग्रह हैं 6 ग्रह हैं वो क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करेंगे। और जो शुक्र और अरुण जो है ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। तो हमने कल ग्रह में जो है ट्रिक के माध्यम से सीखा था कि आकार के साथ बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे हर एक ग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे कि बुध ग्रह क्या है। ऐसे सभी ग्रहों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो जानते हैं हम लोग बुध ग्रह यानी कि मरकरी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो है यह सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है शुभ बुध है, ये सूर्य से सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे निकट ग्रह भी है सूर्य का और सबसे जो है छोटा भी ग्रह है। और आगे आप लोग देखेंगे तो है घूर्णन काल है। बुध का घूर्णन काल कितना होता है, जो है इसका घूर्णन काल होगा 58 दिन होता है। और जो है परिक्रमण काल क्या होता है 88 दिन। सबसे कम परिक्रमा इसी का लगता है, सबसे कम समय में परिक्रमा इसी यही अपना कर लेता है, पूरा कर लेता है। यानी कि जो है सर्वाधिक तापांतर यहीं पर पाया जाता है। जो है सर्वाधिक तापांतर भी जो है बुध ग्रह पर पाया जाता है। बाकी जो है वायुमंडल बुध ग्रह पर नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है बुध ग्रह पर। जो है गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो यहाँ पर लगता है गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 3/8, पृथ्वी का जितना लगता है उससे 3/8 भाग इसका लगता है जो है बुध का। इसकी बात की जाए, इसके पर कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह की बात की जाए जो है बुध पर कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पर बुध के पर कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखेंगे तो आप लोग जो है शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल से आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो क्या है, शुक्र है। इसे हम लोग वीनस भी कहते हैं इंग्लिश में। जो है सौंदर्य का देवता भी जो है, सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। सौर मंडल से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से 100% ज़्यादा है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यही जो आज हम लोग 8 ग्रह के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं वहीं से। तो यहाँ पर बात की जाए सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं। घूर्णन की काल की बात की जाए तो यहाँ पर 243 दिन सबसे अधिक घूर्णन काल इसी का है। सबसे अधिक घूर्णन काल जो है शुक्र ग्रह का सबसे अधिक घूर्णन काल है। परिक्रमण काल की बात की जाए तो इसमें 225 दिन लगते हैं परिक्रमण काल करने में इसको। जो है उपग्रह की बात की जाए, उपग्रह इसका भी कोई उपग्रह नहीं, यानी कि बुध का भी नहीं है और शुक्र का भी, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बात की जाए यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह है जो है शुक्र है, या सबसे गर्म ग्रह है। और कारण इसका क्या है, वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 95% पाया जाता है, इसीलिए जो है शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। आगे देखेंगे तो जो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है पृथ्वी का है। ये है जो शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं। जो है शुक्र ग्रह को हम सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं। और आगे देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा जो है पृथ्वी का जुड़ा बहन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पृथ्वी का जुड़ा बहन भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सब किसी को नहीं पता है क्यों कहते हैं। सबको पता है कि पृथ्वी का जुड़ा बहन कहते हैं शुक्र को, लेकिन क्यों कहते हैं इसका पता नहीं है, सभी किसी को भी नहीं पता है। इसका कारण क्या है, इसका आकार और घनत्व जो है पृथ्वी के समान है, इसलिए जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा बहन कहते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तो आगे आप लोग डिटेल से जानेंगे। तो पृथ्वी के बारे में जानिए। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी के बारे में अगर बात की जाए तो पृथ्वी, इसका आकार जो है, आकार के बारे में बात की जाए तो आकार 5वां स्थान है। आकार 5वां स्थान है। जो है सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में इसका आकार है जो 3रा स्थान है। तीसरा आकार की बात की जाए तो 5वां स्थान पर आएगा। और जो है अब सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में जो है 3रा स्थान पर जो है आएगा, यही 3रा स्थान पर पृथ्वी। और मात्र एक ग्रह इसका जो है एकमात्र यह ग्रह है जिसका जीवन, जहाँ पर जीवन संभव है। एकमात्र पूरे उपग्रहों में एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसी को नील ग्रह भी कहते हैं। जो है पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जल की उपस्थिति के कारण, बहुत ज़्यादा जल है यहाँ पर, इसलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे घूर्णन काल की बात की जाए, घूर्णन काल कितना होता है तो यहाँ पर देखिए 23 घंटा 56 मिनट और 3 सेकंड जो है घूर्णन काल है। परिक्रमण काल यानी कि घूर्णन काल क्या होता है, ऐसे अपने दूरी पर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो तीसरे दिन और रात होती हैं। परिक्रमण काल की बात की जाए तो यहाँ पर 365 दिन लगते हैं अपनी परिक्रमा करने में इसको।
बात की जाए यहाँ पर अच्छे झुकाव कितना होता है, तो इसका अच्छे झुकाव जो होता है यहाँ पर नहीं लिखा गया, अच्छे झुकाव होता है 30/2 डिग्री। इतना अच्छे झुकाव होता है इसका। जो कक्षीय कितना होता है, तो यहाँ पर 66/2 डिग्री होता है इसका कक्षीय झुकाव। अच्छे झुकाव जो होता है 23.5 डिग्री जो होता है अच्छे झुकाव, और कक्षीय झुकाव जो होता है 66 डिग्री। यहाँ पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि जो पृथ्वी हमारे बीच में इससे पड़ोसी पूछता है पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे शुक्र, और मंगल दे रखा है तो आप लोग मंगल पृथ्वी लगा देंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो यहाँ पर उपग्रह की बात की जाए, पृथ्वी का कौन सा उपग्रह, तो चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है, एकमात्र उपग्रह है जो हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में डिटेल जानना चाहें तो आप लोग जान सकते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह केवल एक ही पृथ्वी का एक ही उपग्रह पाया जाता है पृथ्वी पर। पृथ्वी का जो है केवल एक ही उपग्रह है। तो यहाँ पर देखिए मून यानी कि चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा जो है इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के बारे में बात की जाए, सबसे महत्व बात जो है, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। इसका चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। बात की जाए यहाँ पर क्या है, इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान है। जो है चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान है। क्या कितना है इसका, 27 दिन 4 घंटे 33 मिनट जो है इसका चंद्रमा का परिक्रमण काल भी इतना ही है, और इसका घूर्णन काल भी इतना है। इसलिए जो होता है हमें पृथ्वी का, चंद्रमा का जो है पूरा भाग नहीं दिखाई देता है। क्या होता है, चंद्रमा का पूरा भाग क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इसका जो परिक्रमण काल और घूर्णन काल समान है इसलिए। और परिक्रमण काल घूर्णन काल कितना है, तो 27 दिन 4 घंटे 33 मिनट जो है इसका परिक्रमण काल है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो चंद्रमा का पृथ्वी से 59% भाग ही दिखाई देता है। क्या होता है, 59% भाग ही जो है दिखाई देता है। इसकी बात की जाए वायुमंडल की, तो इसमें चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर देखिए पहली बार जो है कौन चंद्रमा पर गए, तो पहली बार जो है इस पर 21 जुलाई, यहाँ पर रहेगा 21 जुलाई लिख दीजिए। 21 जुलाई 1969 को जो है अपोलो 2 विमान से जो है नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा। क्या करा, 21 जुलाई 1969 में जो है अपोलो 2 विमान से जो है नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले कदम रखा चंद्रमा पर। उसके बाद आगे बात की जाए, जो आगे क्या है, मंगल का ग्रह के बारे में बात की जाए तो क्या है, यहाँ पर मंगल ग्रह जो है हमारा लाल ग्रह है। मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह क्यों है, यहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है मंगल ग्रह पर, इसे जो है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए घूर्णन काल की बात की जाए तो 24 घंटा जो है घूर्णन काल लगता है किसका, मंगल ग्रह का। परिक्रमण काल की बात की जाए तो यहाँ पर परिक्रमण काल की बात की जाए 687 दिन लगता है यहाँ पर परिक्रमण काल। और आगे बात की जाए तो आगे क्या है, तो आगे आप लोग देखेंगे इसके 2 उपग्रह हैं जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक हो फोबस और एक है डीमोस। यहाँ पर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, फोबस और डीमोस किसकी उपग्रह का नाम है, तो यह आपके मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जो डीमोस हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा क्या है, उपग्रह है। क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है। तो आगे बात की जाए जो है डीमोस जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर पर क्या है, बृहस्पति यानी कि जुपिटर इसे कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो है बृहस्पति। और बात की जाए जो है डीमो जो है हमारा सबसे छोटा उपग्रह है। क्या उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह। सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो जो है बृहस्पति जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके आगे देखिए तो आप लोग यहाँ पर घूर्णन काल की बात की जाए तो यहाँ पर घूर्णन काल कितना है इसका, तो घूर्णन काल है यहाँ पर 10 घंटा। कितना है, 10 घंटा। सबसे कम इसी का है, इसका है बृहस्पति का घूर्णन काल सबसे कम है, और सबसे तेज भी है। सबसे तेज, बहुत तेज करता है। सबसे कम तो इसका है, लेकिन सबसे तेज मारता है, बहुत ज़्यादा घूर्णन करता है, यानी कि बहुत तेज का घूर्णन काल है। और इसके बाद परिक्रमण काल की बात की जाए तो यहाँ पर 11.9 वर्ष जो है इसका परिक्रमण वर्ष है, काल है। इसका बात की जाए उपग्रह की तो यहाँ पर 79 उपग्रह, यानी कि ग्रीनलैंड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस पर कुछ गैसें पाई जाती हैं, जो है यहाँ बृहस्पति पर कुछ गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो उनकी बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम गैस इन्हीं पर पाई जाती है बृहस्पति ग्रह पर। और जो है अमोनिया भी इसी पर पाई जाती है, और CH4 यानी कि मीथेन भी इसी पर पाया जाता है। इतने ग्रह जो हमारे, इतने गैस जो है यहाँ पर बृहस्पति ग्रह पर पाए जाते हैं। बाकी आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग
शनि ग्रह के बारे में, यानी शनि ग्रह यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या है? घूर्णन काल। इसका घूर्णन काल की बात की जाए तो यहाँ पर 10.3 घंटा यहाँ पर घूर्णन काल लगता है। परिक्रमण काल की बात की जाए तो यहाँ पर लगता है, कितना लगता है? 295 वर्ष परिक्रमण काल यहाँ पर लगता है चांद, यानी कि जो है शनि का परिक्रमण काल कितना है? तो 295 दिन में जो है 95 वर्ष जो है इसका क्या है? शनि का परिक्रमण काल है। उपग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं, 82 उपग्रह पाया जाता है यहाँ पर। शनि पर जो है 82 उपग्रह पाया जाता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। बात की जाए यहाँ पर टाइटन उपग्रह वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल पर पाया जाता है। क्या कहाँ पर पाया जाता है? टाइटन उपग्रह जो है वायुमंडल पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? वायुमंडल पर पाया जाता है। यहाँ पर बात की जाए जो है टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, क्या करेंगे? याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाए शनि, यहाँ पर देखेंगे एक बार मिटा दें फुल से तो आप लोग देखेंगे नहीं से। तो यहाँ पर देखिए आप लोग टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। कहाँ पर? टाइटन उपग्रह जो है इस पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायुमंडल। यहाँ पर बात की जाए जो है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वलय पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। वलय क्या होता है? जैसे गोले गले वलय होते हैं। ये जो है शनि वलय पाया जाता है, इसकी जो है संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 7 है। और जो है यहाँ पर देखेंगे एक और बात जो है सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। मैंने कल बताया था सबसे कम घनत्व शनि का है, जिससे कुछ जल में क्या कर सकता है? तैर सकता है। यहाँ पर जल में यह तैर सकता है। देखिए आप लोग जो है शनि ग्रह सबसे कम घनत्व पाया जाता है। शनि ग्रह पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है, जिसलिए जो है यह जल में तैर सकता है, जल में तैर सकता है। बात की जाए आगे आप लोग देखेंगे तो वरुण की बात की जाए तो अरुण की बात की जाए तो यहाँ पर अरुण में देखेंगे इसकी खोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की? तो 1781 ईस्वी में विलियम हर्शले ने की थी अरुण की खोज। यहाँ पर देखिए घूर्णन की बात की जाए तो घूर्णन यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे 17.2 घंटा लगता है। परिक्रमण की बात की जाए तो 84 वर्ष लगता है। जो है उपग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर 27 उपग्रह हैं। जिससे हमारी चंद्रमा नहीं एक पृथ्वी का एक उपग्रह है, ऐसे ही पर अरुण ग्रह पर जो है कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर क्या है? यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री कोण के झुका होने के कारण से हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है अपने अक्ष से 82 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? लोटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और बात की जाए यहाँ पर मीथेन गैस यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए जो है इसे हरा गैस भी कहते हैं। हरा गैस किसे कहते हैं? तो ओवरवुड को जो है हम लोग हरा गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो है मीथेन सबसे अधिक पाया जाता है। बात की जाए यहाँ पर देखें वलय जो है वलय यहाँ पर 5 पाए जाते हैं। वलय जो है 5 पाए जाते हैं, लेकिन अस्पष्ट हैं, अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 5 पाए जाते हैं। तो आप लोग आगे देखिए अब ओवरवुड को देखेंगे। ओवरवुड के बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ओवरवुड की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे दूरी में 8वां ग्रह, दूरी में जो है सबसे 8वां ग्रह जो हमारा ओवरवुड है। सबसे ठंडा ग्रह दूर पाया जाता है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह यहाँ पर रहेगा। सूर्य से सबसे दूर पाया जाता है ओवरवुड, इसलिए जो है सबसे ठंडा ग्रह रहेगा। और घूर्णन की बात की जाए, घूर्णन जो है 17 घंटा लगता है। घूर्णन काल इसका घूर्णन काल जो होता है ओवरवुड का 17 घंटा लगता है। और परिक्रमण काल की बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 165 वर्ष लगता है। सबसे अधिक समय इसी का लगता है। ओवरवुड का जो है सबसे अधिक समय लगता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य मान लीजिए सूर्य सूर्य है। यहाँ पर देखेंगे सबसे वलय है, यहाँ पर सबसे नज़दीक पर जो है बुध जो है ये अपनी जल्दी से पूरा कर लेगा घूमकर। लेकिन जो वरुण है सबसे दूर ग्रह है वरुण। ऐसे बहुत से यहाँ पर हैं लेकिन अपने परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो है वरुण है सबसे दूर पर, इसलिए जो है इसका पथ भी बहुत दूर है, इसलिए से परिक्रमा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए जो है इसको कितना लगता है? तो 165 वर्ष लगता है। सबसे अधिक समय इसी का लगता है वरुण का। वरुण की बात की जाए तो यहाँ पर 14 उपग्रह पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 14 उपग्रह पाए जाते हैं वरुण पर। जो है 14 क्या पाए जाते हैं? उपग्रह पाए जाते हैं वरुण। एक बार फिर से आप लोग वरुण को देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे है क्या है? और 8वां दूरी में 8वां ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह भैया है। घूर्णन काल की बात की जाए तो यहाँ पर 17 घंटा। परिक्रमण काल की बात की जाए जो है 165 वर्ष, यानी कि सबसे अधिक समय इसी का लगता है। और वरुण पर जो है 14 उपग्रह पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 14 उपग्रह पाए जाते हैं। तो आशा है पूरा आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।